अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हसन गुरेज। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का। चैप्टर नंबर 7 है वेक्टर्स। चैप्टर का नाम है और एक्सरसाइज है 7.4। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, यूट्यूब चैनल का यूआरएल लिख दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें उनको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन है जिसकी जो स्टेटमेंट दी गई है वो है जी कि कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट। कंप्यूट करने का मतलब दिया जाता है फाइंड आउट करना, ठीक है जी। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी है और दूसरा है जी वो है बी क्रॉस ए, ठीक है। ये दो वेक्टर प्रोडक्ट हैं जो कि हमने फाइंड आउट करने हैं। और वो साथ में कह रहा है जी कि चेक योर आंसर बाय शोइंग दैट ईच ए क्रॉस बी each A and B is परपेंडिकुलर। ये जो लाइन होती है ना, इसको ऐसे करके लिखा जाता है, ये परपेंडिकुलर को कहा जाता है, ठीक है। परपेंडिकुलर को शो करती है, परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। ये क्वेश्चन है, अब इसकी स्टेटमेंट आपको समझा देता हूँ एक बार कि ये है क्या, उसने पूछा क्या है। सबसे पहले उसने कहा था कि हमने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए फाइंड करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने अपना आंसर किस तरह चेक करना है कि हमने ए क्रॉस बी को ए के साथ और बी के साथ, दोनों के साथ, फिर उसके बाद बी क्रॉस ए को भी ए वेक्टर के साथ और बी वेक्टर के साथ हमने इस तरह करना है मल्टीप्लाई के हमें ये कंफर्म हो जाए कि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं ये क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। यानी कि ए क्रॉस बी और ए भी परपेंडिकुलर है, फिर ए क्रॉस बी को बी के साथ जब करेंगे तो फिर वो भी क्या आंसर आएगा, परपेंडिकुलर ही शो करेगा। फिर इस तरह बी क्रॉस ए को हमने ए के साथ भी लेना है और बी क्रॉस ए को फिर बी के साथ भी लेना है। करना क्या है कि हमने शो करवाना है कि ये वेक्टर बी क्रॉस ए जो है वो बी के साथ और ए के साथ, दोनों के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये आपको पता है कि परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, और ये होती है कि जब हम किसी भी वेक्टर का दो का आपस में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और अगर आंसर उनका ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो सबसे पहले हम पहला काम तो करते हैं, इसके बाद बाकी की बात करेंगे। आंसर की बजाय सोल्यूशन लिखते हैं जी, ठीक है। क्या है जी, सबसे पहले हमने ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए क्रॉस बी है, ये बात याद रहे कि पहले ए लिखा है तो हमने पहले सबसे पहले क्या करना है कि जो ए वेक्टर आ रहा है, क्योंकि शुरू में पहले वो लिखा हुआ तो पहले ए वेक्टर के कंपोनेंट्स हमने लिखने हैं। तो ए वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या हैं, पहले मैं यहाँ पे वेक्टर्स भी बल्कि आपको साथ में लिख देता हूँ। वो क्या है कि ए वेक्टर जो आ रहा है वो है हमारे पास 2i प्लस जे और माइनस के है, और बी वेक्टर जो आ रहा है वो क्या है, आई है माइनस जे है और प्लस के वेक्टर आ रहा है, ठीक है जी। अब सबसे पहले ए है चूँकि, तो पहले ए के कंपोनेंट्स आई जे के ये हमने ऊपर लिख लिए हैं। अब उसके बाद क्या करें, इनके कंपोनेंट्स लिखने हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स कह रहा हूँ, सॉरी, इनके मैग्नीट्यूड्स लिखने हैं कंपोनेंट्स के। 2i जो आ रहा है वो क्या है, वो आई वेक्टर का जो कंपोनेंट आ रहा है। उसके बाद जे जो आ रहा है, सॉरी 1 जो आएगा यहाँ पर वो जे का है, और उसके बाद फिर के साथ क्या आ रहा है, -1, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है जी। अब उसके बाद बी वेक्टर लिखा है तो हमने बी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं 3, उनके मैग्नीट्यूड्स लिखने हैं। आई जो आ रहा है कंपोनेंट, उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि 1 है। इसी तरह जे जो आ रहा है उसका यहाँ पर क्या है, कुछ ना हो तो 1 है, लेकिन जो कि माइनस साइन आ रहा है तो माइनस साइन ये वाला साथ लिखेंगे। उसके बाद फिर के है, के वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 1 है, तो वो हम 1 लिख देंगे। अब चूँकि ये क्या है, हमारे पास डिटर्मिनेट है और आपने डिटर्मिनेट्स पढ़े हैं पहले फर्स्ट ईयर के अंदर, तो उसका तरीकाकार क्या होता है, सबसे पहले हमने किसी भी रो और कॉलम को ले सकते हैं, ठीक है। उसको लेकर हमने क्या करना है, एक्सपेंड करना है, ठीक है। किसी को भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी, किसी भी आप, ये 3 रोज़ हैं इसके अंदर और 3 कॉलम है, आप किसी को भी लेकर एक्सपेंड कर सकते हैं, आंसर आपका हर बार ठीक ही आएगा। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, R1 को लेते हैं, ये जो फर्स्ट रो आ रही है इसको हम लेकर एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंडिंग R1 यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है जी। तो क्या आएगा जी, आई हैट, उसको एक्सपेंड करने का क्या तरीका है कि ये सबसे पहला जो एलिमेंट R1 के अंदर पहला एलिमेंट ये वाला आई आ रहा है ना, तो आई को बाहर लिख लेंगे। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, फर्स्ट रो ले रहे हैं तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने ये देखना है कि ये कहाँ पर मौजूद है, इसकी आइडेंटिटी जो है ये किस जगह पर मौजूद आ रहा है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर आ रहा है ये वाला एलिमेंट हमारा, ठीक है। हमने इन दोनों को छोड़ देना है, बाकी ये 4 बचते हैं, इनको क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो करें क्या आएगा, सबसे पहले
ऊपर से नीचे को करें, एक ज़रब एक एक आएगा, फिर माइनस साइन लाजमी आना है, फिर नीचे से ऊपर को करते हैं, ऊपर से नीचे को भी कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं है कि चीज़ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक ज़रब एक एक, तो ये एक लिख दिया। अब उसके बाद जो सेकंड एंट्री आ रही है उसके साथ लाजमी तौर पर क्या आएगा, माइनस और फिर जे ये वाला हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर अब ये देखना है कि ये कहाँ पर मौजूद है, इसकी प्लेस क्या है, ये किस जगह पर मौजूद है, फर्स्ट रो में मौजूद है और सेकंड कॉलम के अंदर मौजूद है ये जे जो है। तो हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देना, बाकी ये 4 बचते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। 2 ज़रब 1 2, फिर माइनस लाजमी लगाना है, 1 ज़रब 1 1, लेकिन चूँकि ये माइनस आ रहा है तो माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हमने यहाँ पर माइनस 1 लिख दिया। ठीक है जी। उसके बाद फिर प्लस लगाना है लाजमी तौर पर, पहली एंट्री के साथ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, ये R1 के लिए बता रहा हूँ आपको मैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, अब के आ रहा है तो के लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे जी, इसको और इसको छोड़ देना है, क्योंकि के कहाँ पर आ रहा है, के आ रहा है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो जिस जगह पर ये आ रहा है उसको हमने छोड़ देना है। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दिया, पीछे ये 4 एंट्रीज बचती हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है। कैसे, 2 को -1 के साथ, 2 ज़रब 1 2 विद अ नेगेटिव साइन, फिर माइनस लाजमी लगाना है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी माइनस लाजमी। 1 ज़रब 1 1 आ गया। ठीक हो गया जी। एक में से एक निकाला, पीछे क्या बचा, 0, माइनस जे आ गया। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 1 कितने हो गए जी, 3। उसके बाद फिर ये प्लस के आ गया, और पीछे क्या आएगा जी, माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन साइन माइनस का लगता है। 2 और 1 कितने आ गए जी, 3। अब ये चूँकि 0 होगा तो पीछे क्या बचेगा, -3j ये वाला, फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस 3k। ये क्या आया हमारे पास, हमने क्या किया था, ये a क्रॉस b लिया था, तब हमारे पास ये a क्रॉस b जो है ये इसके इक्वल आ गया। अब ये a क्रॉस b बेसिकली क्या है, ये पूरे का पूरा एक वेक्टर है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि 2 ज़रब 3 किया तो आंसर क्या है, 6। 2 नंबर थे, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है, 1 नंबर आया। सेम इस तरह 2 वेक्टर थे, उनको मल्टीप्लाई किया तो ये जो वेक्टर है ये 1 वेक्टर है। अब ये 2 वेक्टर नहीं है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, a क्रॉस b क्या आ रहा है, ये पूरा 1 वेक्टर है। ठीक है जी। अब हमने क्वेश्चन के मुताबिक पहला हिस्सा तो कर लिया है, a क्रॉस b कर लिया। अब हमने b क्रॉस a करना है, इसको अब नाम दें नंबर 1 कह लेते हैं इक्वेशन को, ये हमने बाद में यूज़ भी करनी है। अब करते हैं जी b क्रॉस a। ठीक है, तो वो क्या आएगा जी, वैसे ही जैसे पहले किया था, IJNK यहाँ पे लिख लें आप। ठीक है, उसके बाद b क्रॉस है। अब याद रहे हमने पहले क्या करना है, हमने b वाले कंपोनेंट्स लिखने हैं, फिर a वाले लिखने हैं। मैं दोबारा यहाँ पे वेक्टर लिख देता हूँ आसानी के लिए। b वेक्टर है वो i -j और प्लस के आ रहा है। ठीक है जी, और a वेक्टर जो आ रहा है वो आ रहा है 2i + j और माइनस के आ रहा है। ठीक है जी, करते हैं स्टार्ट। क्या आएगा जी, i वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या आ रहे हैं, इसके 1 है। j के जो आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, -1। k का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 1। ठीक है, पहले b वाले लिखें, अब उसके बाद a वाले लिखने हैं। पहले क्या आएगा, 2 i के साथ, j के साथ क्या आ रहा है, कुछ नहीं है तो 1 है, k के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन चूँकि k के साथ माइनस आ रहा है तो यहाँ पर भी माइनस साइन आएगा। अब हमने एक्सपेंड करना है जगह का, मैं अगले पेज पे स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जी, अगले पेज पे मैंने ये स्टार्ट कर लिया है। अच्छा, b क्रॉस i लिखा है। अब हमने वैसे ही करना जैसे पीछे किया है। R1 को हम एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग R1। ठीक है, तो करें, क्या आता है, सबसे पहले जब एक्सपेंड करना है तो फर्स्ट एंट्री लेंगे हम। फर्स्ट एंट्री क्या आ रही है, आई आ रही है, इसको हम वैसे ही लिख लेंगे। उसके बाद हमने चूँकि R1 को एक्सपेंड करना है तो देखना है कि फर्स्ट एंट्री कहाँ पर मौजूद है, इसकी प्लेस क्या है। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में मौजूद है, तो हमने फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है, इन दोनों को। पीछे ये 4 चीज़ें बचती हैं, 4 एलिमेंट्स बचते हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। क्या आएगा जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 ज़रब 1 1, फिर माइनस साइन लाजमी लगाना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 ज़रब 1 1। उसके बाद माइनस लाजमी आएगा दूसरी एंट्री के साथ, ये पहली एंट्री है, दूसरी है, तीसरी। यहाँ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर यहाँ पर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर उसके बाद प्लस माइनस प्लस। ये आपने पढ़ी होगी ये चीज़, 3.3 और 4 के अंदर है फर्स्ट ईयर की। जे आ जाएगा। अब उसके बाद देखना ये कहाँ पर मौजूद है, जे सेकंड एंट्री, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के अंदर मौजूद है। हमने इन दोनों को छोड़ देना, पीछे की 4 चीज़ें बचती हैं, इनको मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ करें, 1 ज़रब 1 1, लेकिन चूँकि ये माइनस आ रहा है तो -1 आएगा, फिर माइनस लाजमी आना है, 2 ज़रब 1 2। अब उसके बाद क्या आएगा जी, के है लास्ट एंट्री तो के आ जाएगा। अब उसके बाद इसके अंदर भी यही काम करना है, कहाँ पर मौजूद है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के अंदर मौजूद है। हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दिया, पीछे ये 4 बच गए, इनको मल्टीप्लाई कर दें, 1 ज़रब 1 1, फिर माइनस लाजमी आना है, 2 ज़रब 1 2, लेकिन माइनस साइन के साथ,
तो क्या आएगा -2, ठीक है। अब कर लेते हैं क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा तो ये क्या आएगा 0i हैट, ऐसे कर लें ब्रैकेट में। फिर इसके बाद -j और ये क्या आएगा जी -3, 2 और 1 3 होते हैं ना, प्लस k आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 2 और 1 कितना आएगा जी 3 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। तो अब क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस है तो ये क्या आ जाएगा 3j और प्लस 3k आ गया। अब ये क्या हमने किया फाइंड, ये हमने किया b क्रॉस ए। सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, पिछले वाले पार्ट की तरह, जैसे मैंने आपको बताया है अभी कि दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, दो वेक्टर्स को, तो आंसर क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा, दो वेक्टर्स नहीं आएंगे, ठीक है। और याद रहे क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर वेक्टर आएगा, अगर डॉट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, स्केलर आएगा। ये चीज़ आपने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के अंदर पढ़ी हुई है, इसको नंबर 2 कह लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। उसने क्या कहा था कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए फाइंड करें। उसके बाद हमने फिर ये आंसर अपना चेक करना है किस तरीके से कि ए को हमने मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, सॉरी वेक्टर ए क्रॉस बी के साथ, कि हमें ये शो हो, हमें ये ज़ाहिर हो कि वो क्या है, वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। और एक वेक्टर और दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर कब होते हैं, ये 90 डिग्री एंगल आ गया ना। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों के दरमियान 90 डिग्री एंगल है, ये उस वक्त पता चलेगा कि अगर हम इसे कह लेते हैं ए वेक्टर और इसे कह लेते हैं बी वेक्टर, तो अगर हम इन दोनों को हम क्या करें, ए डॉट बी डॉट मल्टीप्लाई करेंगे इनको आपस में, तो आंसर क्या आएगा 0, उस वक्त हमें पता चलेगा। अब हम क्या करेंगे जनाब, सबसे पहले हम ए डॉट ए क्रॉस बी करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जो हमने पहले फाइंड किया है, क्रॉस प्रोडक्ट, और हमने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब आंसर लाजमी तौर पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि हमें ये शो ऑफ करना है कि ये दोनों वेक्टर्स, ये वाला वेक्टर और ये वेक्टर, ये दो वेक्टर हैं। अब यहाँ पर तीन वेक्टर नहीं है ये, क्योंकि इसको हमने मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर बना दिया है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि बी क्रॉस ए किया तो ये एक वेक्टर बन गया, इसी तरह ए क्रॉस बी भी क्या है, ये एक वेक्टर बन चुका है। इन दोनों वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, लेकिन यहाँ पर याद रहे कि डॉट मल्टीप्लीकेशन आनी है, ठीक है जी। तो करते हैं स्टार्ट। ए वेक्टर क्या आ रहा है, अभी मैंने ऊपर भी लिखा है, क्या है जी, वो आ रहा है 2i प्लस जे और -k है, और डॉट। अब ए क्रॉस बी का रिजल्ट क्या है, आपको याद होगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने लिखा था, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वो है -3j और -3k है इसका आंसर, वो आप चेक कर लें बेशक, ठीक है जी। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। याद रखना है कि जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो उस वक्त हमने ये डिटर्मिनेट लिया था, ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हम इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। डॉट के अंदर किस तरह करते हैं कि हमने करना होता है मल्टीप्लाई, इनको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। वो कैसे मैं बता देता हूँ। 2i प्लस जे -k डॉट, यहाँ पर i नहीं लिखा हुआ तो हम इसको 0i कह लेंगे, ठीक है, -3j -3k। अब ये देखें, i को i के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 0। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर भी नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन जब i और i लिखना है तो उस वक्त हमें लास्ट पर डॉट लगाना पड़ेगा, याद रखना है, प्लस। अब उसके बाद j को j के साथ करें, क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दें। उसके बाद यहाँ पर 1 है, 3 तरफ 1 3 हो जाएगा, और j और j क्या आएगा हमारे पास, इस तरह लिखना है j डॉट j। उसके बाद फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 है, यहाँ पर क्या है 1 है, 3 तरफ 1 3 हो जाएगा, और k डॉट k लगाना है अब हमने, ठीक है जी। और यहाँ पर ये बात मैं आपको बता दूँ कि i डॉट i इक्वल्स टू j डॉट j इक्वल्स टू k डॉट k, ये सब क्या होते हैं, ये इक्वल होता है 1 के। ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है, यानी कि i डॉट i मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। लेकिन 2 ज़रब 0 क्या हो जाएगा 0, तो इसलिए ये सारे का सारा फैक्टर क्या हो जाएगा 0, माइनस ये क्या आएगा 3, j डॉट j क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है, तो हमने यहाँ पर 1 लिखना है, प्लस k डॉट k 3 ये लिख दिया। उसके बाद k डॉट k क्या आता है, वो भी 1 आता है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब देखें क्या आएगा 0, उसके बाद 3 ज़रब 1 3, फिर 3 ज़रब 1 3, ये प्लस वाला माइनस वाला काट गया, तो आंसर क्या आएगा 0। ये किसको हमने सॉल्व किया है, हमने सॉल्व किया है a डॉट a क्रॉस b, तो ये देखिए आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब क्या है कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, आंसर तभी 0 आया है, ठीक है जी। अब हम करेंगे अगला पार्ट। उसके अंदर क्या है, सेम यही चीज़ है, लेकिन a की जगह पर हमने b लिख देना है, b डॉट a क्रॉस b, ठीक है जी। अब b वेक्टर क्या आ रहा है, वो सबसे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर i माइनस जे और k लिख देते हैं जी, i
माइनस जे और के प्लस के आता है, डॉट ये वाला, फिर ए क्रॉस बी तो यही वाला है ना, वो क्या है जी, यहाँ पे लिखते हैं 0i माइनस 3j माइनस 3k। ठीक है जी। ए क्रॉस बी क्या है, ये वाला वेक्टर अभी हमने लिखा भी था, यहाँ पर भी लिखा है और पीछे भी लिखा हुआ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। अब मैं ये ज़रा डायरेक्ट कर देता हूँ, इस तरह इतना लंबा करने की बजाय। इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। उसके बाद क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 ज़रा 1 3 हो जाएगा, और जे डॉट जे आ गया। ठीक है जी। उसके बाद प्लस माइनस माइनस है, उसके बाद 3 ज़रा 1 3 आ गया, और के डॉट के। ठीक है जी 3। उसके बाद जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1 माइनस 3, के डॉट के क्या हो जाएगा 1, ऊपर लिखा भी है मैंने। तो ये 3 माइनस 3 कट गए आपस में, तो आंसर क्या आएगा 0। ये भी प्रूव हो गया जी कि बी डॉट ए क्रॉस बी, यानी कि ये 2 वेक्टर है ना, अब ये 3 नहीं है, याद रखना है। एक ये वाला वेक्टर है और एक ये वाला वेक्टर है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब है कि ये दोनों वेक्टर भी क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पर लिख दें हैंस ए इज़ परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। इस तरह हैंस बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। ठीक है जी। अभी हमारे पास दूसरा भी पार्ट रहता है जिसमें हमें बी क्रॉस ए के साथ करना है, वो अब मैं नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट कर लिया मैंने। अब हमने 2 ही बस पार्ट रह गए इसके छोटे से, वो अब हमने क्या करना है जी कि ए को प्रूव करना है कि ए जो है परपेंडिकुलर है इसके, और फिर हमने प्रूव करना है कि बी जो है वो परपेंडिकुलर है इस प्रोडक्ट के। ठीक है, तो उसका भी वही तरीकाकार सेम ही है कि ए डॉट बी क्रॉस ए अब हमने लेना है। ये मैंने ऊपर लिख ली है सब सारी चीज़ें साथ ही। ए वेक्टर क्या आ रहा है, वो ये आ रहा है जी 2i प्लस जे माइनस के आ रहा है, फिर डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम किसके साथ, बी क्रॉस ए, और बी क्रॉस ए यहाँ पे लिख लिया है 0i प्लस 3j और प्लस 3k। करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 को 0 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद प्लस 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 हो जाएगा, और 3 ज़रा 1 3, और पीछे क्या बचेगा जी, जे वेक्टर इसका और इसका भी जे डॉट जे, और फिर प्लस माइनस माइनस, फिर 3 ज़रा 1 3, फिर क्या आएगा जी के डॉट, फिर उसके बाद ये वाला के। और ये आपको पता है कि जे डॉट जे क्या होता है 1 होता है माइनस 3, फिर उसके बाद के डॉट के क्या होता है 1 होता है। 3 ज़रा 1 3 माइनस 3, ये 3 और 3 आपस में कट के, तो हम कह सकते हैं कि ये ए डॉट बी क्रॉस ए का आंसर चूँकि 0 आ गया है, इसका मतलब है कि हैंस ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। ठीक है, अगर ये 0 ना आता तो फिर ये परपेंडिकुलर नहीं होने थे। ठीक है जी। अब इस तरफ हम लास्ट आ गए जी, शुक्र है खुदा का। और वो क्या है जी कि बी डॉट बी क्रॉस ए, अब हमने ये लेना है, इसका आंसर भी 0 ही आना चाहिए। करते हैं जी। बी वेक्टर क्या आ रहा है जी, ये लिखा हुआ है आई माइनस जे प्लस के आ गया, डॉट बी क्रॉस ए ये लिखा हुआ है 0i प्लस 3j और प्लस 3k आ गया। करते हैं जी स्टार्ट। इसको इसके साथ किया तो 0 आ जाएगा क्योंकि ये 0 है। उसके बाद क्या आएगा माइनस, और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 3, और आगे क्या आएगा जी जे डॉट, फिर उसके बाद जे, उसके बाद प्लस 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 हो जाएगा, 3 ज़रा 1 3 और के, फिर ये वाला डॉट और फिर ये वाला के डॉट के। क्या आएगा जी माइनस 3 जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 के डॉट के क्या हो जाएगा अगेन 1 माइनस 3 प्लस 3। आंसर क्या है जी अगेन 0, कट गया आपस में। ये किसको सॉल्व किया था, हमने किया था बी डॉट ए क्रॉस बी क्रॉस ए को। अब इसका आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या है कि हैंस बी इज़ परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए, इसीलिए ये 0 आया। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर समझ ना लगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और मैंने स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ, अगर आप उसमें आना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर दें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मैं आपको उसमें ऐड कर लूँगा। अल्लाह हाफिज़।